शब्द पीने योग्य है। भागवत की कथा होती हो तो बड़े प्रेम से कानों के दौने संभालो और बड़े प्रेम से पान करते जाओ। कथा अमृत का, कथा अमृत है और अमृत पिया जाता है। ये भी तब कथा अमृतम, गोपी गीत, ये अमृत है। इस अमृत को पीना है, पीना है। श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव हमें कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले मनुष्य का धर्म क्या है। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं और पहला प्रश्न हुआ है सौनक जी की तरफ से कि मनुष्य का धर्म क्या है, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है। भगवान जब आए तो धर्म की स्थापना करने आए, भगवान गए तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया। इन तमाम प्रश्नों का हमें उत्तर दीजिए गुरुदेव भगवान। सौनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। सूत जी बोलते हैं, सौनक जी बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको सारम सारम समुद्रतम सार सार सुनाता हूं। यही भागवत एक बार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित को 7 दिन में मरना था। परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में गए, गुरुदेव मुझे मरना है, कथा सुनाइए। उन्होंने कथा सुनाई। सूत जी बोले मैं भी वहीं था, मैंने भी वो कथा सुन ली और वही कथा आज आपको सुना रहा हूं। सौनक जी बोले कि गुरुदेव मनुष्य का धर्म हमें बतलाओ, क्या है मनुष्य का धर्म, क्या करना चाहिए प्राणी मात्र को। पूजा करना धर्म है कि पाठ करना धर्म है कि यज्ञ करना धर्म है कि जप करना धर्म है कि तप करना धर्म, धर्म क्या है। आपको पता है मैया धर्म क्या है मनुष्य का? पहले तो ये बता दो कि आप में से मनुष्य कौन कौन है। जो मनुष्य हैं कृपया हाथ उठाएं। आप नहीं हो मनुष्य? नहीं हो तो मत उठाना, और हो तो उठाओ। क्योंकि मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। आज बहुत सारे लोग आपने कपड़ों की दुकान में देखे होंगे, वहां पर भी पुतले खड़े होते हैं। दूर से ऐसा लगता कोई आदमी खड़ा है, पास में देखो हो ये पुतला है। तो मनुष्य जैसा दिखता तो है बट मनुष्य नहीं है वो, है ना। ऐसे ही आप लोग में से, हम लोगों में से बहुत सारे लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, मनुष्य होते नहीं है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत है, वो इंसान है। अब बताओ, भोपाल की मैं बात करूं। भोपाल में 2 बच्चे थे। एक बेटा था अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता, पांव दबाता, पांव धोकर पीता, माँ बाप के चरणामृत लेता, माँ की साड़ी साफ करता, माँ को नहलाता, माँ को मंजन ब्रश कराता, बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करता, पिता की सेवा करता, उनको खिलाए बिना खाता नहीं। एक बेटा ऐसा था। और दूसरा बेटा था कि माँ बाप को बहुत मारता, पैसा तुमने कुछ दिया नहीं और हमारे पास आ गए, हम क्या सेवा करें, तुमने पैसा तो दिया नहीं, खूब मार लगाया। माँ बाप रोने लगे। बूढ़े माँ बाप जाए तो जाए कहां। बेटे ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत डांटा, बहुत मारा, ना जाने कितने अत्याचार किए अपने पिता पर, अपनी माँ पर। अब बताइए, बेटे तो ये दोनों ही है ना। पर इनमें से मनुष्य किसे कहेंगे आप? मैया, भैया जी, जो पूछता जाऊं कृपया बोलते जाइए। भोपाल में 2 प्रकार के बेटे देखने को मिलते हैं, एक सेवा करता है और एक माँ बाप का अपमान करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं। अब बताइए, बेटे तो दोनों हैं, पर एक सेवा करता है, एक आदर करता है, एक अनादर करता है। तो इंसान कौन है? क्या ये दोनों इंसान हैं? एक इंसान है
और एक इंसान के रूप में हैवान है, शैतान है। दिखता तो मनुष्य जैसा है पर वो मनुष्य नहीं है, दिखता इंसान जैसा है पर वो इंसान नहीं है। तो बताइए आप में से मनुष्य कौन कौन है? आप लोग सच कह रहे हैं, हाथ उठाने में इतनी देर लगा रहे हैं, मतलब आपकी आत्मा आपको गवाह दे रही है कि यार तो इंसान नहीं है, हाथ क्यों उठा रहा है? आपकी आत्मा ना सच गवाह दे रही है कि तू इंसान तो है ही नहीं, इंसान के चोले में तू भी भेड़िया है। आज बहन बेटियां यदि घर से निकल जाएं तो उन बेटियों के साथ क्या होता है ये मैं बतलाऊं, आपको पता है। कितनी घटनाएं हुई, अभी कुछ वर्ष ही हुए हैं जब रेप हुआ था दिल्ली की गलियों में, निर्भया कांड हो, या कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। अब बताइए जो उस बहन की इज्जत लूट रहा है, उसके शरीर को नोच रहा है, क्या वो इंसान है? क्या उसके अंदर इंसानियत है? नहीं। वो एक घटना मैंने सुनी थी कि वो लड़की के साथ, बहन के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। उस लड़की ने कहा कि आप तो मेरे भाई हो, मेरे भाई जैसे हो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो उसने एक थप्पड़ मारा गाल पर, मैं तेरा भाई नहीं हूं। क्या अर्थ है? भाई कह रही है वो, फिर भी इसकी इंसानियत नहीं जागी, इसका इंसान नहीं जागा, तो इंसान के रूप में इसे आप क्या कहेंगे? मेरे भाई, इंसान जैसा होना अलग है, इंसान जैसा दिखना अलग है, और रियल इंसान अलग है। इंसान किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती सबसे होती है, पर एक प्राणी वो है जो गलती करके उसे स्वीकार कर लेता, हाँ हमने गलती करी और अब कान पकड़ते हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। एक प्राणी ऐसा होता है जो गलती स्वीकारता है, और एक वो होता है जो गलती करने के बाद भी उसे स्वीकारता नहीं, मैंने गलती करी, वो पेलता रहता है, नहीं मैंने गलती नहीं करी, मैंने। ये गलत है भाई। गलती करना हम सबका काम है, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं। हम सबसे गलतियां होती हैं, कुछ जानबूझकर होती हैं, कुछ धोखे से होती हैं, पर गलती के पश्चात प्रायश्चित करना ये इंसानियत है। स्वीकार करना इंसानियत है, अस्वीकार कर देना हैवानियत है। आप इंसान बनिए। मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं। यदि हम मनुष्य हैं तो फिर मैं धर्म बताऊं, पर मनुष्य ही नहीं है तो फिर धर्म बताएंगे भी तो क्या फर्क पड़ने वाला? मनुष्य का धर्म क्या है? हम सब मनुष्य हैं ना, है ना? अभी तो कोई डाउट नहीं रहा है? क्या डाउट आपके अंदर? सास की सेवा करती हो कि धक्का मार के निकालती हो? आप अपनी आत्मा से पूछना कि आप मनुष्य हो कि नहीं, कि मनुष्य जैसे सिर्फ दिख रहे हो। दिख रहे हो तो फिर आपको भी कपड़ों की दुकान में खड़ा कर देंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आप क्या कहते हो? हमारा सत्य सनातन धर्म है। अरे भाई, हमारा धर्म क्या है ये समझो। हमारा धर्म है सत्य बोलना। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। पहले क्या है? सत्य। सनातन मीन्स होता है पुराना। हमारा धर्म ही सत्य है।
बाकी कोई धर्म सत्य नहीं है। मैं प्रूव करके बता सकता हूं। बच्चा चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बच्चा जब पैदा होता है और जब पहला शब्द बोलता है तो पहला शब्द होता है मां। मुसलमान का बच्चा भी पहला शब्द बोलता है क्या? मां। छोटा सा बच्चा चाहे वो अमेरिका में पैदा हो और लंदन में पैदा हो, पहला शब्द होता है मां। और मां बोलता है तो किस धर्म से कहेंगे उसको आप? हुआ सनातनी कि नहीं? अरे हर इंसान सनातनी है। यहां आकर के बनाए जाते हैं, बने बनाए तो भगवान के घर से सनातनी ही पैदा होते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए। आपको कभी जम्हाई आती है? जम्हाई, जब जम्हाई आती है उस समय आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है, कभी उसे गौर से सुनना, उस ध्वनि में क्या होता है। और जम्हाई तो मुसलमान को भी आती है, हिंदू को भी आती है, सिख को और ईसाई सबको ही आती है। और जम्हाई का जो शब्द होता है क्या होता है? हाँ, ओम। जम्हाई लेते समय हर प्राणी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओम बोलता है। ओम 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 बोलता है। तो क्या हुए हम? क्या हुए हम? भगवान ने अंदर से लेके बाहर तक हमें सनातनी बनाया है, सत्य बनाया है। हमारा धर्म है सत्य। जो व्यक्ति सच बोलता है, सत्य बोलता है, वो सत्यवादी सनातनी। और जो सत्य नहीं बोलता वो सनातनी नहीं है। ठप्पा लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता, ठप्पा लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातनी के लक्षण होने चाहिए, होने चाहिए। लक्षण दिखने चाहिए कि आप क्या हो, बताना ना पड़े। ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक है, शिखा है, यज्ञोपवीत है, आप देख के समझ लेंगे कि ये ब्राह्मण है। छत्री की भुजाएं बढ़िया मजबूत हैं, हमेशा सावधान है, देखती समझ जाओ ये छत्री है। कागज पाथर लेके चलता है, कलम कागज लेकर चलता है, हिसाब किताब एक नंबर का है, समझ जाओ ये वैश्य है। सेवा भाव रखता हो, समझ जाइए कि ये शेवी है, शूद्र है। ये चार विभाजन जो हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक ही हैं, ये चार नहीं हैं। कैसे? ब्राह्मण क्या है? जात है। क्षत्रिय क्या है? जात है। आम का मौसम आया, हम आम खरीदने गए, भाई साहब आम देना। तो आम वाला बोलेगा कौन सा आम चाहिए? देसी आम, कलमी आम, लंगड़ा आम, और एक आम और होता दशहरी आम। आम तो एक ही होता है, फिर ये क्या है? लंगड़ा, कलमी, दशहरी, फलाना ठिकाना, सब क्या है? आम एक ही होता है, लेकिन आम की वैरायटियां अलग अलग होती हैं। आम एक है, भेद अलग अलग होते हैं। जात एक ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वैरायटियां है, ये भेद है। जात सबकी सनातनी है, सब सनातन है, ये भेद है। जिसको आज समाज ने छुआछूत में परिणत कर दिया। पहले हमारे देश में छुआछूत नहीं था, बहुत पहले, बीच में ये आया। यदि हम सब समझदारी से इसका बहिष्कार करें तो ये खत्म हो सकता। देखिए, जाति व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था के लिए थे कि तुम्हें पूजा पाठ करना है, तुम्हें तलवार उठाना है,
तुम्हें पैसे का लेन देन करना है और तुम्हें सेवा करना है। ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन बाद में हम लोग क्या हुए, आपस में लड़ने लगे, अपने को श्रेष्ठ कहने लगे और किसी को नीचा कहने लगे। तुम छोटे हो, हम बड़े हैं। कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब सेम है, सब बराबर। जिस घाट का पानी आप पीते हो उस घाट का पानी हम पीते हैं। पानी में भेद है क्या? ईश्वर ने ऑक्सीजन में भेद नहीं रखा, ईश्वर ने पानी में भेद नहीं रखा, ईश्वर ने अन्न में भेद नहीं रखा। अरे आपके और हमारे ब्लड में भेद नहीं रखा। हमारी और आपकी 206 आपकी हड्डियां हैं तो लगभग हमारी ज्यादा है, आपकी ज्यादा है। हमारी 2 आंख है तो आपकी 3 है, हमारे 2 कान है तो आपके 4 हैं। अरे ईश्वर ने सब बराबर दिया है, सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 पांव हैं। फिर भेद किस बात का है? फिर झगड़ा किस बात का कि तुम छोटे हो हम बड़े? ना, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है, सब बराबर है। ये 5 उंगलियां हैं, इनमें से 1 उंगली छोटी है। कौन सी? ये छोटी है। अब छोटी है तो फेंक दो निकाल के। आपकी भी तो छोटी है, उंगली फेंक दो ना निकाल के। आप इसे छूते हो कि नहीं? बोलो, छोटी है, क्यों छूते हो? इसके बिना काम चलेगा? ये 5 उंगली भले छोटी और बड़ी हो, पर है तो हमारे हाथ की ही ना, है तो हमारी ही ना। हाँ भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 अलग अलग हैं, लेकिन है तो हमारे ही ना, है तो अपने ही। किसको निकाल फेंकेंगे आप? ये व्यवस्थाएं थी। बाद में इन्होंने जातियों पर झगड़ा हो गया, ये श्रेष्ठ जाति है, ये निम्न जाति है। ना, कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न नहीं है, सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, सब हमारे हैं, सब हमारे थे, हैं और रहेंगे। इसलिए इस बात पर कभी झगड़ा ना करें कि कोई श्रेष्ठ है कोई छोटा है। प्राणी अपने कर्मों से श्रेष्ठ बन जाता है। अच्छे कर्म करता है श्रेष्ठ हो जाता है, बुरे कर्म करता है तो शुक्राचार्य जी भी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने जब दान देने से रोका राजा बलि को, तो वामन भगवान ने आंख फोड़ दी थी कि नहीं? हाँ, सब बराबर है। 5 उंगलियां अपने अपने स्वरूप पर हैं, पर है हथेली में है हमारी। ये 5 हमें प्यारी हैं। अब कहें कि 5 में से इसमें से 1-2 निकाल के फेंक दो, काट दो, छोटी है भाई, ना, सब अपनी हैं। और ये इन 5 से ही इसकी शोभा है। इन 5 में से 1 कट जाए तो शोभा बिगड़ जाएगी। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शोभा है, एक भी चला जाए तो बिगड़ जाएगी शोभा। इसलिए सब संगठित ऐसे शोभा है। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सत्य। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए। मर जाना अच्छा है, पर झूठ बोलना अच्छा नहीं है। हमेशा किसके साथ रहो? सत्य के साथ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना, लोगों का हित करना। सौनक जी ने प्रश्न किया कि ये भागवत किसने लिखी और क्यों लिखी? ये भागवत श्री व्यास जी ने लिखी। 17 पुराण लिख दिए, व्यास जी पर शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी महाराज आ गए।
कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज पधारे। कीर्तन करते हुए जब नारद जी आए तब व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, परेशान थे। उदासी से उनका मन मुख मलिन हो रहा था। तभी नारद जी ने कहा, व्यास जी आप 17 पुराण लिखने वाले उदास क्यों हैं? प्रसन्न रहना चाहिए। व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विभाजन करके 4 वेद बना दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद रखिए भक्तों, हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या होता है इससे? हमारे ब्राह्मणों ने, संतों ने जो मेहनत करके शास्त्रों की रचना करी है, गुफाओं में बैठ करके, भूखे प्यासे रह करके जो रचनाएं करी हैं वेदों की, हमें उनको सुन करके ऋषि ऋण से उद्धार होना चाहिए। 4 ऋण होते हैं हर प्राणी के सर पर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे सर पर 4 ऋण आ गए। माँ का ऋण चढ़ गया, माँ की सेवा करूंगा तो वो ऋण उतरेगा। पिता का ऋण चढ़ गया, पिता की सेवा करूंगा तो पिता का ऋण उतरेगा। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि जब बच्चे घर में पैदा होंगे तब पिता का ऋण उतरेगा ना। माँ बाप खुश। आपने श्रवण के बच्चे का नाम सुना कभी? श्रवण का कोई बेटा था, ऐसा कभी सुना आपने? सुना? कभी किसी ने नहीं सुनाया होगा आपको कि श्रवण का कोई पुत्र भी था, क्योंकि श्रवण स्वयं पुत्र थे और उन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर 4 धामों की यात्रा कराई। तो क्या वो पुत्र पैदा नहीं किए तो क्या वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए? अरे जो माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वो मातृ पितृ ऋण से अपने आप मुक्त हो जाया करता है। लोग ये समझते हैं कि घर में बेटा होगा तब पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। ये धारणा अच्छी नहीं है। आवश्यक नहीं है कि संतान हो तो ही पितृ ऋण से मुक्ति मिले। पिता की सेवा कर लोगे आप तो आप उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। देव ऋण कौन सा है? ये प्रकाश सूर्य भगवान का। आप लोग प्रकाश में बैठे हो। अच्छा, रात ही रात होती तो बताओ क्या होता, और दिन ही दिन होता तो बताओ क्या होता। तो रात आती है तो आराम मिलता है, दिन आता है तो आप काम में लग करके अपना जीवन यापन करते हो। ये देवताओं का ऋण है। ये हवा चल रही है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है। किसान का काम है खेत में बीज बो दे, ना बीज बो दे और भगवान अंकुरित ना करें तो क्या कर लोगे आप और हम? पानी ना बरसे तो किसान क्या कर लेगा? सारी सृष्टि किस पर निर्भर है? ईश्वर पर। विज्ञान कितने भी आविष्कार कर ले, लेकिन जब किसान आविष्कार ना करे अपने खेती में फसल का,
तो विज्ञान भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो भी दाल रोटी खा के आविष्कार करता है। और दाल रोटी का आविष्कार करने वाला किसान है, और इस किसान को सहायता लेनी पड़ती है भगवान से। वो किसान हाथ उठाकर कहता है, भगवान फसल सूख रही है, थोड़ा पानी बरसा। अर्थ क्या है? ये देवताओं का ऋण है हम पर। प्रकाश मिल रहा है, हवा मिल रही है, हमें जल मिल रहा है, ये देवताओं की कृपा है। इसलिए हमें देवताओं के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सूर्य भगवान को उठकर जल चढ़ाना चाहिए, देवताओं का अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में सारे देवता आते हैं और सबकी आहुतियां होती हैं। इंद्राय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, पृथ्व्यै स्वाहा। जिस पृथ्वी पर आप बैठते हो उसकी कभी आहुति भी डाला करो, ताकि इस ऋण से भी मुक्ति मिले जिसकी गोद में दिन भर बैठे रहते हो। ये देवताओं का ऋण कैसे उतरता है? बोले यज्ञ करने से। सत्यनारायण भगवान की कथा किसी पंडित जी को बुलाओ, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाओ और बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कारण सुनो। पहले ना मच्छर भगाने की कोई दवाइयां नहीं थी, आजकल तो बहुत मिल जाती हैं मार्केट में। पहले के लोग नीम का धुआं करते थे। नीम का धुआं शायद आपने भी किया हो, कभी देखा हो किसी को। नीम के पत्ते तोड़कर ले आते थे और उनको जलाते थे, धुआं निकलता था, कड़वा कड़वा धुआं। कहते हैं उस धुएं से ना सारे मच्छर भाग जाते थे। धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं ये तो पता है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में भागवत के 7वें दिन जो यज्ञ होता है, हवन होता है, उस हवन के धुआं से मच्छर नहीं भागते, उस धुआं से जन्म जन्मांतरों के पाप भाग जाया करते। इसलिए उस धुआं का होना घर में जरूरी है। इसलिए हमारे पुराने लोग हर पूर्णिमा और अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन ही लेते थे। और नहीं सुन पाओ तो कोई बात नहीं, बैठो अपने घर में 4 लोगों को बुलाओ और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 5 घंटे तक अखंड की, 12 घंटे तक। पहले के लोग हमने देखा 12 घंटे का अखंड कीर्तन करते थे। 24 घंटे की रामधुन चलती थी, आपने भोपाल में सुनी कि नहीं? 24 घंटे की अखंड धुन चलती थी। एक बार मैं कथा करने गया तो एक सज्जन जी आए और माइक पकड़ के बोले कि उन्होंने मुझे कहा कि अनिरुद्ध जैसे लोग गांव-गांव में जाकर के, शहर-शहर में जाकर के और भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म की बातें सुनाते हैं, ये अच्छे संत हैं। बल्कि कंदराओं में बैठे, हिमालय की तलहटी पर बैठे संत जो केवल भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपना कल्याण किया, उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया। हमने तुरंत उनको टोका, हमने कहा आप ऐसा मत बोलिए। हम लोग गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर कथा सुना करके सबका कल्याण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जंगलों में बैठे तप कर रहे हैं, याद रखना एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे एक संत की तपस्या से पूरा देश सुखी होता है, समृद्धवान बनता है। एक संत की तपस्या से। तो उन संतों का तप केवल खुद के लिए नहीं है। याद रखना, आग जलती है तो आग के आसपास 10 फीट दूर तक, यदि आग तेज है तो उसका तेज पहुंचता है। आग महसूस होती है कि हाँ आग है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत सारे ईंधन पर अचानक आग लग जाती है तो उसकी लपटें बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक उसकी गर्मी देखने को मिलती है। जैसे आग लग जाने से दूर तक गर्मी उठती है, ऐसे ही एक संत की तपस्या से हजारों किलोमीटर तक उस संत की तपस्या का प्रभाव देखा जा सकता है, दिखता है। तो वो संत भले हिमालय में बैठा तप कर रहा है, कंदराओं में बैठा तप कर रहा है, तो वो अपने लिए नहीं,
उसके तप के प्रभाव से हमें भी शांति और सुख मिल रहा है, हम भी चार्ज हो रहे, एनर्जी मिल रही है, व्यर्थ नहीं है तपस्या। इसलिए हमें कंदराओं में भी जाना चाहिए, साल 2 साल वहां बैठना चाहिए और एनर्जी इकट्ठी करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। केवल भोग ही नहीं भोगते रहना चाहिए, केवल धन के पीछे ही नहीं लगे रहना चाहिए, आत्म कल्याण भी करना चाहिए, यथार्थ को भी समझना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। यहां केवल धन की पूर्ति तो हो रही है, पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिए हैं वो उद्देश्य रह गए। भक्तों, नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपको शांति तब मिलेगी जब भागवत की रचना करोगे। तब व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत सुनी नारद जी से। भागवत में मात्र 4 श्लोक थे पहले। इन 4 श्लोकों की व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। मुख्य भागवत 4 श्लोकों की है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की ये भागवत है। नारद जी ने सबसे पहले ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने सुखदेव जी को ये कथा सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित की। नारद जी ने 4 श्लोक दिए, व्यास जी ने 18,000 की भागवत लिखी और जब लोगों को सुनाई अपार शांति मिली। ये भागवत लिखने वाला शांति, भागवत पुराणों को लिखने वाले व्यास जी भागवत से शांति पाते हैं। इसलिए सारे वेद सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है। जो 7 दिन का समय निकालकर भागवत की कथा सुन लेता है उसके 7 जन्म नहीं 21 जन्म सफल हो जाते हैं। 21 पीढ़ी को तारने वाली ये भागवत तार देती, उद्धार कर देती। भक्तों, व्यास जी महाराज ने भागवत का शुभारंभ कहां से किया? महाभारत से। महाभारत में 99 कौरव मर गए, 100वां दुर्योधन बाकी था। महाभारत में 2 पक्ष थे, एक पांडव एक कौरव। कौरव 100 थे, पांडव कितने थे? 5। तो जीत 100 वाले की हुई कि 5 वाले की? मैया 100 वाला जीता कि 5 वाला? 5 वाला क्यों जीता? क्योंकि 5 वाले के साथ कौन था और 100 वाले के साथ भगवान थे क्या? हाँ, आपकी सेना कितनी भी छोटी हो, आपकी ताकत कितनी भी कम हो, लेकिन साथ भगवान का है तो जीत आपकी निश्चित है। साथ भगवान का है तो जीत निश्चित है। इसलिए निवेदन करता हूं, 5 पांडव बड़े समझदार थे। जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी ना, तब दुर्योधन गया था, कन्हैया आप चलो और हमारे साथ युद्ध करो। भगवान बोले देखो मैं पांडवों के साथ रहूं या कौरवों के साथ रहूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं। दुर्योधन मन में सोचा कि बिना जहर का सांप किस काम का। एक तरफ कन्हैया थे और दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, अर्जुन ने कन्हैया को मांग लिया। कन्हैया ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन तुम्हें पहले मौका दिया हमने, तुमने सेना क्यों नहीं मांगी, हमें क्यों चुना? अर्जुन बोले हमें युद्ध नहीं जीतना, हम युद्ध हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे साथ हो, यही मेरी जीत है, यही मेरी जीत है।
अर्जुन ने भगवान को पाया और दुर्योधन ने सेना को पाया। अर्जुन जब बाहर निकला तो दुर्योधन बोला, मक्खन मक्खन मैंने रख लिया, छाछ छाछ तेरे को बची। मतलब सेना का मक्खन मेरे पास है और निहत्था कन्हैया छाछ के रूप में तेरे पास है। अर्जुन बोले, चिंता मत कर दुर्योधन, अरे मक्खन तेरे पास है तो क्या हुआ, माखन चोर तो मेरे ही पास है, चुरा लेगा वो। कोई ना हो हमारे पास, बस कन्हैया हो। एक भगवान के होने से सब कुछ है, और सब कुछ हो और वो ना हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए कहा करता हूं कि जीवन हवाले कर दो, अपना जीवन कन्हैया के हवाले कर दो। और जिस दिन ये जीवन भगवान के हवाले, जैसे अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही आप कर। देखो, भगवान के 24 अवतार आपको याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि मेरे 25 नंग गहने हैं। खुद की सारी चीजें याद हैं, मेरे 5 प्लॉट हैं कि 10 प्लॉट हैं, एक भूल जाओ नहीं, वो नहीं भूलेंगे, लेकिन भगवान को भूल जाओ। क्या विडंबना है, जिसने दिया, जो दिया वो तो याद है। हमें पत्नी मिली, पुत्र मिला, परिवार मिला, पैसा मिला, पद मिला, भगवान का दिया हुआ तो याद है, लेकिन जिसने दिया है उसी को भूल गए। समझ रही हो मैया? जिसने दिया, जो मिला वो तो याद है, पर जिसने दिया, देने वाला कौन, उसको ही भूल गए। उसके 24 अवतार हैं। कौन कौन से? भगवान के अवतार, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्धि कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, 12 कृष्ण चंद्र, परशुराम, मत्स्य मतलब जानते हैं, कमठ। भगवान जब जरूरत पड़ी तो मछली बन गए, जब जरूरत पड़ी तो कच्छप बन गए, कछुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिए थे। पहला अवतार, पहाड़ नीचे जा रहा था, उसको थामने के लिए भगवान ने बढ़िया सा एक अवतार धारण, कच्छप अवतार लिया। और जब अमृत लाना हुआ तो धनवंतरी बन के प्रकट भये और मोहिनी बन के बंटवारा किया। तो भगवान 24 अवतार में हम सब के लिए विद्यमान हैं। भगवान के अवतार 24 क्यों हैं? क्योंकि घंटे भी 24 होते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि हम 24 घंटे अपने भक्त की 24 अवतार से रक्षा करते हैं, इसलिए 24 अवतार। असली गोल्ड कितने कैरेट का होता है मैया? बोलो।
असली गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24। तो भगवान ने 24 अवतार लेके सिद्ध कर दिया कि मैं भी असली हूं, नकली समझने की कोई गलती मत करना। 24 कैरेट का हूं मैं भी, शुद्ध। भगवान के अवतारों की कथा व्यास जी नारद जी महाराज बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन आप संतों की संगत करी तो आज ब्रह्मा का पुत्र देवर्षि नारद हूं। व्यास जी महाराज को सारी घटनाएं नारद जी ने सुनाई और व्यास जी महाराज ने भागवत का शुभारंभ महाभारत के उस समय से किया जब 99 कौरव मर गए, 100वां दुर्योधन मृत्यु की सैया पर पड़ा था और मौत को पुकार रहा था। मृत्यु आ जाती तो मैं मर जाता, पर मौत नहीं आई, मित्र आ गया। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तेरी क्या इच्छा है, अंतिम बोल, मैं पूरी करना चाहता हूं, क्या तू पूरी करेगा? हाँ अश्वत्थामा, यदि तू मेरी इच्छा पूरी करना चाहता है तो दुर्योधन ने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। जो व्यक्ति स्वयं मर रहा था वो दूसरों को मरा हुआ देखने की उम्मीद कर रहा था। यही है दुष्टों के लक्षण। मरते मरते भी किसी का भला ना सोचना, यह दुष्टता का प्रतीक है। भक्तों, अश्वत्थामा चल पड़े वहां से पांडवों को मारने के लिए, लेकिन शायद भूल गए कि जो भगवान पांडवों को महाभारत में नहीं मरने दिया वो भगवान तेरे षड्यंत्र से क्या उन्हें मरने देगा? नहीं। अश्वत्थामा वहां से चले। रात्रि के 12 बजे भगवान समझ गए कि पांडवों को मारने अश्वत्थामा निकल पड़ा है। भगवान से क्या छिपा था? भगवान ने पांडवों को उठाया, उठो, सारी दुनिया आपके जीत का जश्न मना रही है और आप यहाँ शयन कर रहे हैं, उठिए। 5 पांडवों को ले जाकर के भगवान वहां पर लोगों के बीच में बिठाया। खाली बिस्तर देख करके द्रौपदी के 5 बच्चे थे, पांडवों के 5 पांडवों का एक 5 वहां आकर सो गए। जो द्रौपदी के पुत्र थे वो 5 वहां सो गए और वो हूबहू पांडवों जैसे दिखते थे। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर के जैसे दिखता था, भीम का भीम जैसे, अर्जुन का अर्जुन जैसे, नकुल सहदेव का नकुल सहदेव जैसे। अश्वत्थामा को रात्रि में समझ में नहीं आया कि ये है कौन, और पांडवों जैसे दिखा तो पांडव समझ करके 5 बच्चों का अश्वत्थामा ने सर काट लिया। 5 बच्चों का सर काट करके, और अब वहां से अश्वत्थामा बड़े प्रसन्न चित्त से चल रहे हैं। मैंने अपने मित्र की अभिलाषा पूरी कर दी। पहुंच गए मित्र, देखो आपके पुत्रों का, आपके दुश्मनों का सर मैंने काट दिया। ये रहे 5 पांडवों के सर। पहले तो प्रसन्न हुआ दुर्योधन ने कि मेरे दुश्मन मारे गए। ध्यान से देखा तो देखा कि वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। रुदन करने लगा दुर्योधन, मित्र तूने क्या किया? मेरे वंश का ही तूने नाश कर दिया। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी संधि में, सुख और दुख की संधि में दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। 5 पांडव भगवान की शरण में थे, भगवान ने उन्हें बचाया। और अब भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य लीला प्रारंभ हुई। द्रौपदी ने देखा सुबह कि मेरे बच्चे आज उठे नहीं, जाकर देखा तो 5 बच्चों का सर धड़ से अलग था। धड़ तो थे पर सर का पता नहीं। द्रौपदी रोने लगी, मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया, मेरे पुत्रों को अश्वत्थामा ने ही मारा है। अब दुर्योधन के इस कृत्य पर भगवान बहुत चिंतित भये। अर्जुन वहां गए जहां द्रौपदी खड़ी विलाप कर रही थी। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लाकर मैं खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं और मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, यदि मैंने तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे समक्ष खड़ा नहीं किया तो। अर्जुन चल पड़े कृष्ण को सारथी बनाकर। अश्वत्थामा को पता चला कि कृष्ण ने मुझे पहचान लिया है कि मैंने ही हत्या करी है। भागने लगा अश्वत्थामा, पर भगवान ने उसके रथ के समक्ष अपना रथ आगे खड़ा कर दिया। डर गया अश्वत्थामा और डर के कारण उसने अर्जुन को मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
वो ब्रह्मास्त्र बड़ी तेज गति से अर्जुन को मारने जा रहा था। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले कि कृष्ण, महाभारत से आपने बचाया है, पर इस अस्त्र से शायद आप मुझे बचा ना पाए। रुदन करने लगे अर्जुन। अर्जुन ने रोते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपि वर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु मुझे बचा लो। भगवान बोले, अर्जुन कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तू रो मत, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, सामने से ब्रह्मास्त्र, ये दोनों जब टकराए पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। भगवान ने देखा कि प्रलय हो जाएगा, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया। उठा करके भगवान ने शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अश्वत्थामा के हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे। द्रौपदी को दया आ गई अश्वत्थामा को देखते ही। द्रौपदी ने तुरंत जाकर के अश्वत्थामा के हाथों का बंधन खोल दिया, पांव का बंधन खोल दिया। भीम भैया बोले, द्रौपदी क्या तुझे से हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। इसकी मां जिसके सामने बस यही अवलंब है, सहारा है, आश्रय है। आज इसे आप मार डालोगे तो इसकी मां अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी मां मतलब अश्वत्थामा की मां जो है द्रोणाचार्य तो महाभारत में मर गए हैं। पति का साथ तो रहा नहीं, अब पुत्र का साथ है, और पुत्र को मार डालोगे तो वो अनाथ ना हो जाएगी। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर के भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह द्रौपदी, तेरे 5 बच्चे मर गए हैं, लेकिन फिर भी तो हत्यारे पर दया कर रही है। तब कहा तुलसीदास जी ने कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया करनी चाहिए। कब तक दया करनी चाहिए मैया? भैया जी बताइए, दया कब तक करें? जब तक शरीर में प्राण है, क्योंकि मरने के बाद आप दया करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी को आप अभी जहां लगाना चाहें लगा सकते हैं। किसी रोते को हंसाने में लगा चाहें, किसी रोते को हंसाने में अपने जिंदगी को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और किसी हंसते को रुलाने में भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अभी आप सब कुछ कर सकते हैं, अभी दया कर सकते हैं, अभी दान कर सकते हैं, अभी पुण्य कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। कई लोग मरने के बाद उनके बच्चे अपने माँ बाप को भागवत सुनवाते हैं। हमारे माँ बाप को हम भागवत सुनवा रहे हैं। हमने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी भागवत सुनी जीते जी? बोले कभी नहीं सुना। हमने कहा जब जीते जी नहीं सुने तो मरने पर क्या सुनेंगे? इसलिए कहा करता हूं कि जीते जी कुछ अच्छे कार्य कर लो। मरने के बाद बच्चे गौदान करते हैं पिता के निमित्त। अरे भाई आप स्वयं करके मरो ना। मरने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, समाज को, क्षेत्र को भोजन कराते हैं। बच्चे, बाप मर गया तो पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को भोजन कराया। अरे मरने पर कराया तो क्या कराया, जीते जी खुद करो ना। मरने के बाद तेरही होती है, बरसी होती है। सुना आपने? तेरही बरसी।
हम कहा करते हैं कि अपनी तेरही और अपनी वर्षी जीते जी कर लो खुद। बाद में बच्चे परेशान होंगे, कर्जा लेकर के खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने जीते जी गौदान कर लेना, अपने जीते जी कन्यादान कर लेना, अपने मरने से पहले भागवत सुन लेना और 13 वर्षी भी भंडारा कर देना, 2-4 बार लोगों को खिला पिला देना, ताकि आपके बच्चे करें ना करें, आप खुद कर लो अपना सब। और अच्छा कार्य तो जितना हो सके करना चाहिए। गाय दान करो, गौदान करो, भूमि दान करो। 10-20 प्लॉट लेके डाल दिया बच्चों के लिए। अरे भाई पैसे हैं तो एक आध प्लॉट खरीदो और उसमें बढ़िया सा मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवा दो, सार्वजनिक धर्मशाला, ताकि लोग यहां आए और आपके मरने के बाद भी उस धर्मशाला की छाया में बैठें और आपको याद करें, आपको पुण्य मिलेगा। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे। एक आदमी कुआं खुदवा रहा था, बहुत बड़ा सेठ था, कुआं खुदवा रहा था। पहले के लोग पैसे वाले कुआं खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे। पहले के लोग वृक्षारोपण कराते थे ताकि लोगों को, यात्रियों को छाया मिल सके, पेड़ की छाया मिल सके। आप भी वृक्षारोपण किया करो, पेड़ पौधे लगाया करो, ताकि आपके लगाए हुए पेड़ पौधे पर आपके मरने के बाद भी चिड़िया तो कम से कम छाया ले। और वो चिड़िया जब छाया लेगी तो पुण्य आपको जरूर मिलेगा, आपने लगाया। हम जिस भी पौधे को देखते हैं, देखो ये टेंट लगा है, हमने इस टेंट लगाने वाले को नहीं देखा, लेकिन याद आ गई कि नहीं, यार टेंट बढ़िया है, लगाने वाला कोई तो होगा। ऐसे ही आपके जाने के बाद भी आपका लगाया हुआ पौधा जब वो बड़ा हो जाता है, आप और हम छाया लेते हैं, तो याद आता है यार इसको किसने लगाया होगा। सोचते हो कभी आपके नहीं सोचते हो कभी? तो आपने कभी एक पौधा लगाया? कभी बट वृक्ष लगाओ, कभी आम लगाओ, कभी पीपल लगाओ, त्रिवेणी लगाओ, वृक्षारोपण करो। और करो ये नहीं कि करो और फोटो खिंचाओ घर आ जाओ, सूख गया तो सूख गया। आज यही चल रहा भारत में, पौधा लगाया, फोटो खिंचाई, छुट्टी। अरे भाई 50 पौधे मत लगाओ, एक लगाओ, लेकिन उसकी पूरी परवरिश करो। जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक दूसरा पौधा मत लगाओ। पहले एक तो कर लो, एक साध है सब सद है, एक एक से करो। एक पौधा लगाओ, उसको पानी डालकर बड़ा करो, स्वयं निर्भर हो जाए वो, फिर दूसरा रोपण लगाओ, दूसरा पौधा लगाओ। लगाइए, वृक्षारोपण करिए। आपके घर में वृक्षारोपण होना चाहिए। आपके घर में घर बनाते समय थोड़ी सी जगह ऐसी छोड़ो जहां पर आप पौधे लगा सकें, वृक्ष लगा सकें, छाया भी मिलेगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। आज वृक्षों के कट जाने से कितना नुकसान हुआ पर्यावरण को। ओजोन परत में छेद हो गया, जिम्मेदार कौन है? इतने आविष्कार किए, इतने आविष्कार किए, क्यों ना याद रखना, ईश्वर की बनाई चीज मनुष्य के लिए घातक नहीं है, लेकिन मनुष्य की बनाई हर चीज मनुष्य के लिए घातक है। यही है हमारे और ईश्वर के कार्य में अंतर। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन हमारी हर चीज हमारे लिए खतरा है कि नहीं। आजकल मोबाइल पास में रखो तो समाचार में सुनने को मिलता है, इसमें ऐसे किरण होती है जो खतरा है हमारे लिए। कितने मोबाइल फट जाने से लोगों को, एक बिजली बनी, निर्माण है, अच्छा कार्य है, पर मरते भी कितने लोग हैं। तो इंसान की बनाई चीज इंसान को खतरा देती है, पर ईश्वर की कोई भी चीज मनुष्य के लिए खतरा नहीं है, सुकून है। इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ ना करें, प्रकृति से प्यार करें, परमात्मा की हर चीज से प्रेम करें, और पेड़ पौधों से तो बहुत प्यार करें, क्योंकि उनसे हम हैं, है ना, उनसे हम हैं।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया करिए, जीते जी दया करिए, जीते जी सारे कार्य कर लो। मरने के बाद कोई करे ना करे, आप सब कर लो। एक सेठ जी थे, कुआं खुदवाए, बहुत बड़ा कुआं, और उसमें ईंट लगा रहे थे। कुआं में ईंट, एक गरीब आदमी एक ईंट लेके आ गया और रोने लगा, सेठ जी हमारी भी एक ईंट लगा दो इस कुआं में। सेठ जी बोले हम आपकी ईंट नहीं लगा सकते, पूरा कुआं हम बनवा रहे हैं, भगवान ने हमें दिया है तो हम सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा हमें नहीं चाहिए। वो गरीब आदमी रोने लगा। सेठ जी बोले रोता क्यों है? बोले सेठ जी मैं तो पूरी जिंदगी में कमाऊं तो भी कुआं खुदवा सकूं इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मेरी एक ईंट लगा दो। अरे पूरे कुआं खुदाने का पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन एक ईंट लगी है तो इसका पुण्य मुझे भी मिलता रहेगा, एक एक बूंद पुण्य भी मिला तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इसलिए एक ईंट मेरी भी लगाओ। तब वो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने एक दूसरा कुआं खुदाया और पूरे गांव से चंदा लिया। भाई साहब थोड़ा थोड़ा चंदा दो। कुछ लोगों ने गालियां भी दी, पर अब उसे समझ में आ गया था कि इस कुएं में जिस जिसकी ईंट लगेगी उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि जब जब प्राणी पानी पिएगा तो बस आशीर्वाद उसे जरूर देगा। वाह कितना शीतल जल है, कितना बढ़िया। कुछ काम ऐसे करके जाना कि आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करें, उस काम को देखो, वाह ये काम फलाने व्यक्ति ने किया। आप लोगों से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक काम ऐसा करके जाना कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें, वाह यह फलाने व्यक्ति का काम था। जैसे हमारे भैया ओमरे जी, भागवत की शुरुआत उन्होंने करी। जब जब भागवत होगी तब तब ओमरे जी की याद आएगी कि शुरुआत भागवत जी की, वो वृक्षारोपण उन्होंने किया था, भागवत का वो कल्प वृक्ष उन्होंने लगाया। जीवन में आप भी कुछ ऐसा अच्छा कार्य करके जाइए, ऐसा अच्छा कार्य करिए कि लोग आपको आशीर्वाद दें, दिल से दुआ निकले, भगवान से प्रार्थना हम करें, प्रभु इसे सुखी रखना, प्रसन्न रखना। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि आपके लिए दुनिया प्रार्थना करने लग जाए। इससे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन हो सकता है कि आपके लिए जमाना प्रार्थना करे। आप प्रार्थना ना करो भगवान से, आपके लिए दुनिया प्रार्थना करे। यह है आपकी अमीरी। ये कमाया अपने संसार में आकर, और कागज के नोट ही कमाए हैं। तो नोट कमाना बड़ी बात नहीं है, वैसे भी शरीर बेच के कमा लेती है ना। केवल धन कमाना उसे आप महत्व देते हैं, तो धन कमाना बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग धन कमा रहे हैं, बहुत क्या सब कमा रहे हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई अपने हैसियत से कमा रहा है, कोई हैसियत से अधिक कमा रहा है। कमा सब रहे हैं। रिक्शा वाला से लेकर के बिजनेसमैन तक सब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पुण्य कौन कमा रहा, अच्छाई कौन कमा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। धन धर्म के काम भी आता है और धन अधर्म के काम भी आता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि हम धन को धर्म में लगाएंगे कि अधर्म में लगाएंगे। बहुत पैसा जोड़कर रख दोगे ना तो बच्चे अय्यासी हो जाएंगे, सुरा सुंदरी में लग जाएंगे। आज देखा गया है कि अक्सर अमीर लोगों के बच्चे शराबी होते हैं। ज्यादा धनवान व्यक्ति का बच्चा, धनवान व्यक्ति के बच्चे, बेटा बेटी, ये सुरा और सुंदरी में मतलब व्यभिचारी हो जाते हैं। इसलिए धन आए तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये धन आपको बिगाड़ने भी आ सकता है। तो धन आए तो सावधान हो जाइए, कहीं हमें बिगाड़ तो नहीं देगा। धन आए तो सावधान, क्योंकि धन आएगा तो बुद्धि बिगड़ेगी। धन पाकर के भी जिसकी बुद्धि अच्छी है, समझ लेना कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो उस पर।
धन पाकर भी वो धर्म से जुड़ा है, समझ लेना कि बहुत बड़ी कृपा है उसकी। नहीं तो धन आते ही लोग शराब पहले पीते हैं, सुंदरी की ओर पहले भागते हैं, है ना? हाँ, धन बहुत है फिर भी मैं बहुत नम्र हूं, धन बहुत है फिर भी मैं बहुत सरल हूं, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो आज थोड़ा सा पैसा आ जाता तो आदमी जमीन में नहीं चलता, उड़ने लगता। कहां चलता है? लोग कहते ना उड़ो मत, आप लोग तो नहीं उड़ते, हाँ? और आप लोग उड़ना मत, उड़ने वाले को नीचे आना पड़ता है। कब तक उड़ेगा? दाना पानी तो यहां है। पक्षी कितना भी गगन चूम ले, गगन में उड़ान भर ले, लेकिन उसे आना नीचे पड़ता है। 24 घंटे में उसे 1-2 बार नीचे आना ही पड़ेगा। हाँ भैया, ऊपर से नीचे आना पड़े इसलिए अच्छी नीचे रहो ना, अपनी औकात को ना भूले ना। हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी हैसियत को हमेशा याद रखो। एक बहुत पहले मैंने कथा सुनी थी, गुरुजी से याद है, अभी मैं सुना दूं आपको। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत अरब खरबपति। वो रोज अपने एक कमरे में जाकर बैठता था। एक बार किसी ने कहा कि आप रोज इस कमरे में क्यों बैठते हैं आधा 1 घंटा? तो बोला मेरी अमानत इस कमरे में है। तो एक आदमी बड़ी चतुराई से देखा कि देखूं तो अमानत क्या है। तो जब वो आदमी गया तो देखा तो दंग रह गया। उस कमरे में बहुत पुरानी घिसी हुई चप्पल रखी थी और चप्पल में छेद था, और एक पजामा रखा हुआ था, एक शर्ट रखी हुई थी, शर्ट में छेद थे, फटी हुई, और पजामा में भी फटा हुआ गंदा सा। एक तरफ कुर्ता पजामा था, एक तरफ चप्पल रखी थी, और वो सेठ वहीं बैठा देखता रहता था। रोज आधा घंटे का समय निकालता। कहा सेठ जी आप इतने बड़े आदमी हो, आपके 10-10 बंगले हैं, हजारों गाड़ियां घूम रही हैं, करोड़पति हो, आपकी संपत्ति का आपको पता नहीं और आप फटी चप्पल रखे हो? सेठ जी बोले ना ना, आप नहीं समझोगे, तो इनको क्यों देखते हो? सेठ जी बोले मेरी असलियत यही है, मैं आज धनवान हो गया हूं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं इस फटी चप्पल को पहन करके घर से निकला करता था, फटे पजामे को पहनकर, शर्ट फटी पहनकर निकलता था। आज मेरे दिन बदल गए तो मैं उन दिनों को कैसे भूल जाऊं? मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। ये मेरी रियल जिंदगी, ये है जिंदगी मेरी, ये है असलियत। यह कह सकता हूं कि मेरी औकात ये थी। ईश्वर ने आज जो भी मेरे पास है मेरी मेहनत का नहीं है, ईश्वर की कृपा का। तो ईश्वर की कृपा होए, इतना धन धान्य हो, और फिर भी आप अपने अतीत को याद रखें, अपने पुराने वक्त को याद रखें और किसी के साथ गलत ना करें, ये आपकी महानता है। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, पर महान कार्य कोई नहीं करना चाहता। अरे महान कैसे बनता है? धनवान क्या महान होता है? धनवान महान होते तो हर धनवान महान हो जाता। धनवान महान नहीं होता, धन पाकर के नम्र हो जाए, झुक जाए, वो महान बन जाता है अपने आप। झुकता कौन है? बबूल की डालियां कभी नहीं झुकती, जबकि आम की डालियां झुक जाया करती हैं। बताओ फर्क क्या है? बबूल में कांटे होते हैं, जबकि आम की डालियों में आम के फल होते हैं। जो फलों से भरी होती हैं वो झुकती हैं, कांटों से भरी कभी नहीं झुकती। जो गुणों से, संस्कारों से भरा होता है वही झुकता है। जो दुष्टता के कांटों से परिपूर्ण है वो भला क्यों झुकने वाला, क्यों झुकेगा? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए मेरे भाई झुकना सीखो, अकड़ के चलना नहीं, सबसे प्रेम करना सीखो, प्यार करना सीखो। आप
आपकी गाड़ी जो पहुंचता है ना, उससे भी प्यार किया करो, क्योंकि उसे भी प्यार की जरूरत है। आज अमीरी में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों का दर्द दिखता ही नहीं उन्हें, दूसरों की पीड़ा नजर ही नहीं आती। ऐसे कितने धनवान हो गए आपके दूसरों की पीड़ा नजर नहीं आती। हे ईश्वर, इतना धनवान मत बना देना कि दूसरों का दर्द नजर ना आए। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि दूसरों का दर्द नजर आए और दूसरों की आंखों के आंसू में पहुंच सकूं। बस इस योग बना के रखना, मैं दूसरों के काम आ सकूं। आपके पास धन बहुत है, पर आपका धन क्या किसी के काम आया? नहीं आया। तो वो धन किस काम का? और भाई, थोड़ा ही धन सही, पर किसी के काम आया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। काम आए क्या? मैं किसी के काम आया? मेरे पास बहुत शक्ति है। आज देखा होगा अपने शहरों में, शहरों के बड़े बड़े काम, रोज आज के नौजवान बच्चे सवेरे सवेरे उठते हैं और जिम जाते हैं, दौड़ रहे हैं, मशीन के ऊपर दौड़ रहे हैं, ये डंबल उठा रहे हैं, पसीना कहां बहा रहे हैं? वहां। अरे भाई, हिंदुस्तान के जितने लोग जिम में जाकर अपना पसीना बहाते हैं, इतना पसीना गरीबों की सेवा में बहा दें तो भारत देश से गरीबी अलविदा हो जाए। मेरे भाई, आपका जिम भी हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पसीना बहाना है तो जिम पर नहीं, वो पसीना बूढ़े माँ बाप की सेवा करके बहाओ। इतनी सर्दी हो रही है, ठंडी हो रही है, फुटपाथ पे भी लोग सोते मिलेंगे आपको भोपाल में। फुटपाथ पर सोने वाले को क्या शौक लगी थी फुटपाथ पर सोने की? उसकी मजबूरी है। क्या आपने कभी पूछा कि भाई तेरी क्या मजबूरी है जो फुटपाथ पर सो रहा है? और बता, मैं तेरे क्या काम आ सकता हूं? आपने पूछा? नहीं पूछा। जिम जाकर के पसीना बहाएंगे, लेकिन उसकी सेवा करके पसीना नहीं बहाएंगे। करिए उसकी सेवा। 1 घंटा जिम करते हैं आप, 1 घंटे के लिए जिम जाते हैं आप, किसी बूढ़ी मां के 1 घंटे पांव दबा दो, किसी बूढ़ी मां की पुकार सुन लो, किसी वृद्ध की सेवा कर लो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी अनाथ को। आप जिम जाते हैं, कितना पैसा देते हैं जिम में महीने का? मैं कभी नहीं गया, इसलिए आइडिया नहीं है, आइडिया भी नहीं बता सकता मैं। फिर भी 1000 रुपए तो लगता ही होगा कम से कम महीने का। महीने का 1000 रुपए और 12 महीने का 12,000 रुपए, सही? अरे इस 12,000 रुपए में किसी गरीब बाप की बेटी का ब्याह कर दो। 12,000 की मदद उसे कर दोगे ना तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी उस पिता के लिए। इस 12,000 में किसी की छत बनवा दो, चादर ही लगवा दो लोहे के। आप छत नहीं डलवा सकते तो चादर दे दो। ले भाई, तेरे पास घर बनाने का पैसा नहीं है, ये ले। अरे कभी कभी इंसानियत भी तो निभाया करो, कभी कभी इंसानियत निभाया करो। हर जगह बाबू बन जाते हो। बाबू हैं, बड़े लोग हैं, सूट बूट वाले हैं, अच्छे लोग हैं, खानदानी। कभी तो आम बन जाओ। आम बनोगे तो आम के भी दाम और गुठली के दाम तो मिलेंगे। आम के आम, गुठली के भी। हाँ, मतलब क्या है? मतलब जिम का पूरा शरीर तो बनेगा ही बनेगा और किसी का सहारा भी आप बन जाओगे। अर्थ मेरा केवल यही है कि आप किसी के काम आओ। झुकिए, छोटे बनिए। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के गए कि छोटे बन के? मसक समान रूप कपि धरी, छोटे बन के गए। जब गए तो छोटे बनकर, और जब आए तो क्या बड़े बनकर आए? लंका से हनुमान जी किसके पास गए थे? बोलो।
लंका से हनुमान जी किसके पास गए थे? राम जी के पास गए थे। तो राम जी के पास क्या बड़े बनकर गए थे हनुमान जी? चलिए रामचरितमानस को उठाते हैं और देखते हैं। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पूछ बुझाई खोई श्रम। शब्दों पर ध्यान देना, दोहा है, पूछ बुझाई खोई श्रम, धारी लघु रूप बहोरी। धारी लघु रूप बहोरी। हनुमान जी छोटे बन के सीता के पास, सीता माता के पास गए और राम के पास गए तो भी छोटे बनकर। अर्थ क्या है? बोले भगवान का काम करने जाओ तो भी छोटे बनकर, और भगवान के पास जाओ तो भी छोटे बनकर के। बड़े बनने की कोशिश ना करो। जो छोटा बनता है वही तो बड़ा है। स्प्रिंग देखा होगा आपने, स्प्रिंग छोटा हो जाता है और छोड़ो तो फिर अपने आकार में पहुंच जाता है। हाँ, आप छोटे बनिए, जितने छोटे बनिए। वो आपने कभी चलाया? बच्चे चलाते हैं पत्थर, गुल्ला। हाँ, ये उसको ना जितने पीछे करो, पत्थर को जितने पीछे ले जाओ उतने ही आगे जाता है। समझ रहे हैं आप? जितना पीछे उतना आगे। हाँ, आप जितने छोटे बनेंगे उतने ही बड़े बन करके आएंगे समाज के सामने। इसलिए छोटे बनिए, डायरेक्ट बड़े मत बनिए। संभल कर चलिए। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा, ए नदी, तू बड़े बड़े पेड़ों को बहा कर लाती है पर घास को बहा कर नहीं लाती? नदी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, क्या बताऊं समुद्र जी, जब बाढ़ आती है तो ये पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, मैं इन्हें बहा कर ले आती हूँ, पर किनारे की घास जब बाढ़ आती है तो झुक जाती है, बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जो अकड़ के खड़ा था वो बहाव में बह गया, जो झुक गया बहाव उसके ऊपर से निकल गया, बाल भी बांका नहीं कर सका। अकड़ के खड़े रहोगे तो थोड़े से बहाव में बह जाओगे, थोड़ी सी आंधी में टूट जाओगे, और छोटे बने रहोगे, हजारों दुखों की आंधी आपके ऊपर से निकल जाएंगी, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। सीखिए, झुकना सीखिए, छोटा बनना सीखिए। छोटा बनने वाला ही बड़ा बनता है। डायरेक्ट बड़ा बनने वाला डायरेक्ट छत पर जाए ठीक नहीं है, सीढ़ी धीरे 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 धीरे। दया है द्रौपदी के अंदर, उन्होंने छोड़ दिया हत्यारे को, क्योंकि द्रौपदी मां है, और मां जैसी दया भला किसके अंदर होगी? द्रौपदी क्या है? मां है। और मां करुणा की मूर्ति है, करुणा का अवतार है।